अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ये दावे कर रही हैं, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। राहुल गांधी इतने दावे के साथ कैसे ये बात कह पा रही हैं, इसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो याद होगी ही कि कैसे राहुल ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों से बात की थी, उनकी परेशानियां सुनी थी और साथ ही समाधान की बात भी कही थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। उन्हें लोग जननायक की भूमिका में देखने लगे थे और उन्हें मजबूत विकल्प के रूप में भी देख रहे थे। अरे मुट्ठी पूरी करो। इसलिए हो रहा है देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो पैसों के लालच में देश को बेचता है। आज हम भारत जोड़ो यात्रा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक बार फिर देश भर का राहुल गांधी दौरा करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज यानी 11 जून को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक बुलाई गई। बैठक के लिए पार्टी ने अपने सभी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली तलब किया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। वैसे तो इस बैठक में संगठनात्मक स्थिति, संगठन से जुड़े कार्यों की समीक्षा और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संगठन के कार्यों और संगठन सृजन अभियान की समीक्षा के साथ ही आगे के कार्यक्रमों और रणनीति पर चर्चा भी होगी। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा भी है कि आज ही राहुल गांधी की नई यात्रा पर मुहर भी लगाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की ये नई यात्रा कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होगी, इसका रूट मैप क्या होगा, यात्रा के दौरान किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, इस पर पार्टी के आला कमानों की मुहर आज ही लग जाएगी। वहीं अब राहुल गांधी की इस नई यात्रा से बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि मजबूत हुई थी। राहुल पर लोगों का भरोसा बढ़ा था, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा को भी अहम फैक्टर माना जाता है। ऐसे में राहुल की नई यात्रा को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इससे उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त में शुरू होने जा रही है जब पहले से ही देश में जनता लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, एलपीजी की किल्लत, बिजली कटौती, पेपर लीक, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं का सामना कर रही है, परेशान है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। जनता का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ साफ जाहिर भी होने लगा है। जनता अपनी परेशानियों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हो रहा है देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो पैसों के लालच में देश को बेचता है। लेकिन मोदी सरकार तक शायद जनता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए सरकार की तरफ से ना तो जवाबदेही तय की जा रही है और ना ही जनता की परेशानी को कम करने के लिए कोई कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों पर सरकार की नाकामी से परेशान जनता को अब राहुल गांधी का साथ मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जनता राहुल गांधी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखने लगी है। यानी साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा मोदी सरकार के गले की फांस बन सकती है। वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस की बैठक से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आती है।